अकाउंट ट्रिक्स चैनल देखने वाले मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, उनको मैं सबसे पहले थैंक्स कहना चाहता हूँ, क्योंकि जस्ट 4 मंथ्स में आप देख रहे हो मेरे चैनल का टोटल वॉच मिनट हो गया 60,000 प्लस और अराउंड मोर देन 500 सब्सक्राइबर ने इस चैनल में अपना सब्सक्रिप्शन दिया है, सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो इसलिए मैं सबसे पहले उनको थैंक्स कहना चाहता हूँ। और जिस तरह मैंने अभी ये 70 to 80 वीडियोस आपको रिलेटेड टू 12th के अपलोड किए हैं, आगे भी मैं इसी तरह आपको मेरे वीडियो अपलोड करते रहूँगा और आपका जितना भी डाउट्स है वो क्लियर करूँगा। थैंक यू वंस अगेन। So friends, dissolution of partnership form, textbook question number 6. Today we are going to see how to solve this problem. So for that, on your screen, one type question, that is question number 6. Sangeeta, Anita and Smita sharing profit and losses in 2:2:1. संगीता, अनीता और स्मिता ये 3 पार्टनर हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:2:1। इसका मतलब फर्म में अगर जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसके पहले 5 पार्ट्स किए जाएंगे एंड 2 विल बी गिवन टू संगीता, 2 विल बी गिवन टू अनीता एंड 1 शेयर विल बी गिवन टू स्मिता। ये इनका बैलेंस शीट है और इन्होंने डिसाइड किया है कि ये फर्म डिसॉल्व करना चाहते हैं। सो इन केस ऑफ डिसोल्यूशन मैंने आपको स्पेशली बताया है कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं और किस तरह पोस्टिंग किया जाता है। तो जिन्होंने भी इससे पहले वाले मेरे 4 वीडियो देखे होंगे, डेफिनेटली डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का बेसिक जो कंसेप्ट है उनका समझ में आया होगा। सो आज का ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है और 2-4 चीज़ें हैं जो आपको केयरफुली देखनी है आज के लेक्चर में। पहले प्रॉब्लम एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सी ऑन योर असेट साइड, इस क्वेश्चन के असेट में क्या क्या देखो, उनके पास है लैंड है 2,10,000 का, प्लांट है उनके पास 20,000 का, गुडविल 15,000, डेटर 1,25,000, लोन एंड एडवांसेस 15,000 और बैंक बैलेंस है इनका 5,000। लाइबिलिटी में इनके पास है संगीता का कैपिटल है 60,000, अनीता 40,000 एंड स्मिता 30,000। संगीता का लोन है 1,20,000, सन्ड्री क्रेडिटर 1,20,000 एंड बिल्स पेबल 20,000। सो पहला एडजस्टमेंट तो हमने इससे पहले भी देखा है, द फर्म डिसॉल्व एंड असेट रियलाइज एज अंडर। इनका लैंड रियलाइज हुआ है 1,80,000 में, गुडविल हुआ है 75,000। लोन एंड एडवांस में जो इन्होंने लोन एंड एडवांस लोगों को दिया था 15,000 का, उससे रिकवर हुआ है 12,000। और इनका जो डेटर है 1,25,000 जो मार्केट में है उसका 10% डेप्ट प्रूव बैड, मतलब बैड डेप्ट हुआ है। 1,25,000 मार्केट में उसका 10% बैड डेप्ट हुआ है। इसका मतलब डेटर का जब भी वैल्यू में रियलाइजेशन वैल्यू लूँगा तो 1,25,000 का 10% होता है 12,500, वो माइनस करके जो भी वैल्यू आएगा वो मैं मेरे रियलाइजेशन अकाउंट में पोस्ट करूँगा। ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आफ्टर दैट ये जो संगीता है एक पार्टनर, वो असेट टुक ओवर कर रही है। देखो प्लांट संगीता ने टेकन ओवर किया है बुक वैल्यू में। बुक वैल्यू मतलब जो भी वैल्यू बैलेंस शीट में दिया है, जैसे प्लांट का वैल्यू 20,000 है, सो संगीता वो प्लांट 20,000 में टेकन ओवर कर रही है। एंड क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल पेड एट अ 5% डिस्काउंट। तो जैसे असेट सेल किया जाता है डिसोल्यूशन में, उसके बाद लाइबिलिटी पे की जाती है। तो इनका क्रेडिटर जो 1,20,000 है और बिल्स पेबल जो 20,000 है वो पे किया है 5% डिस्काउंट में। अब ये किसने पे किया नहीं दिया, इसका मतलब ये पेमेंट हम बैंक थ्रू करेंगे। एंड 5% डिस्काउंट, आपको पता है डिस्काउंट हमेशा माइनस किया जाता है। तो जब मैं क्रेडिटर का अमाउंट पेमेंट करने जाऊंगा सो 1,20,000 का मैं 5% निकाल के उसमें से कट कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल 1,20,000 का 10% हो गया 12,000 और 5% हो गया 6,000। तो मैं 1,20,000 में से 6,000 माइनस करके 1,14,000 का एंट्री करूंगा। सेम बिल्स पेबल का अमाउंट है 20,000। जब ये बिल्स पेबल का पेमेंट करने गए तो उन्होंने इनको 5% का डिस्काउंट दिया। सो 20,000 का 10% होता है 2,000, तो 5% हो गया 1,000। सो वो 1,000 मैं 20,000 में से माइनस करूंगा। इट मीन्स बिल्स पेबल का पेमेंट हुआ है 19,000 आफ्टर द डिस्काउंट। So when I post that entry, I will definitely explain that. Now, Sandhya loan was discharged along with interest. ये आज का थोड़ा
केयरफुली देखने वाला एंट्री है। फोर्थ एडजस्टमेंट ज़रा अच्छी तरह देख लेना, हम उसके लिए अलग से अकाउंट बनाने वाले हैं, तो मैं आपको वो डेफिनेटली थोड़ा क्लियरली एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड फिफ्थ एडजस्टमेंट, ये भी थोड़ा सा नया एडजस्टमेंट है आज के लेक्चर में, दैट कंटीजेंट लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल ₹1 लाख। इनका कंटीजेंट लाइबिलिटी था 1 लाख रुपीज़ का। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कंटीजेंट लाइबिलिटी। सी, कंटीजेंट लाइबिलिटी मीन्स दैट काइंड ऑफ लाइबिलिटी विच इज़ नॉट रिलेटेड टू योर बिजनेस। एक ऐसा हमारा खर्चा या ऐसा हमारा लाइबिलिटी होता है जो बिजनेस से फैमिलियर नहीं होता है। ऐसा 1 लाख का इनका कंटीजेंट लाइबिलिटी है। उसमें आउट ऑफ देम होल्डर ऑफ ₹20,000 बिकम इंसॉल्वेंट। किसी एक बंदे से 20,000 आना था बट वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो डेफिनेटली ये भी इस फर्म को लॉस हो गया। ये आज का जो 2 नया एडजस्टमेंट है वो मैं जब हम लोग प्रॉब्लम में पोस्टिंग करेंगे तब आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। नाउ नॉर्मली जो कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं वो देखते हैं। सो बैलेंस शीट के पोस्टिंग के बाद अब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। सी, इन द बुक्स ऑफ संगीता, अनीता एंड स्मिता रियलाइजेशन अकाउंट। और मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में भी ये सजेस्ट किया था दैट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम असेट साइड। सो असेट्स में अदर देन कैश एंड बैंक जो भी असेट्स आपको दिख रहा है वो सब असेट्स आप सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में शिफ्ट करोगे। टू सन्ड्री असेट्स, लैंड 2,10,000, प्लांट 20,000, गुडविल 15,000, डेटर्स 1,25,000 एंड लोन एंड एडवांसेस 15,000। तो अगर मैं सबका टोटल करूँ इट विल बी 3,85,000। देन बैंक का बैलेंस शिफ्ट करने के लिए हमें डिसोल्यूशन में बैंक अकाउंट बनाना पड़ता है, तो बैंक का बैलेंस हम बैंक अकाउंट पहले बना लेते हैं। बैंक अकाउंट के डेबिट में ये जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। जैसे कि मैंने बताया आपको, बैलेंस शीट में से जब भी आप कोई अकाउंट में उसे ट्रांसफ़र करते हो तो देखो असेट मतलब राइट साइड हो गया, तो उसका सब का पोस्टिंग उस अकाउंट में लेफ्ट साइड में मतलब डेबिट में होगा। और जो भी आपको लाइबिलिटी साइड में दिख रहा है मतलब जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है उसका जब आप लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करोगे तो राइट साइड में मतलब क्रेडिट में होगा। ये मैंने एक बेसिक लॉजिक बताया है, आपको ये डिसोल्यूशन में बहुत हेल्प करेगा। नाउ मूविंग टू लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी में सबसे पहले कैपिटल है तीनों पार्टनर का, और इसके लिए मुझे कैपिटल अकाउंट बनाना ज़रूरी है। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट संगीता, अनीता और स्मिता का, तो ये तीनों का कैपिटल देखो लेफ्ट में दिया है मतलब लाइबिलिटी में। इसे मैं पार्टनर्स कैपिटल के राइट में मतलब क्रेडिट साइड में शिफ्ट करूंगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, 40,000 एंड 30,000। आफ्टर दैट संगीता लोन, ये भी मैंने आपको सजेस्ट किया है डिसोल्यूशन में अगर किसी पार्टनर का लोन होगा या बैंक लोन होगा या ओनली लोन होगा, सो बेटर आप लोन अकाउंट बनाओ एज अ वर्किंग नोट, सो दैट इसमें कभी भी आपसे गलती नहीं होगा। तो इधर जो संगीता का लोन है उसके लिए मैं लोन अकाउंट पहले बना लेता हूँ। एंड इन दैट लोन अकाउंट अगेन it is given in a liability means left side, so I will post this to the right side of Sangeeta loan account मतलब credit side. By balance brought down 1,20,000. After that two liabilities are there, creditor and bills payable. तो जैसे assets हमने realization account के debit में shift किए थे, तो liability हम shift करेंगे realization account के credit में। by sundry liabilities, creditor 1,20,000 and bills payable 20,000, totaling 1,40,000। सो इन दिस वे बैलेंस शीट का जितना भी पोस्टिंग था ये मैंने पूरा कर लिया। नाउ मूविंग टू फर्स्ट एडजस्टमेंट, जैसे कि मैंने आपको प्रॉब्लम की शुरुआत में एक्सप्लेन किया था कि इनके पास जो टोटल 5 प्रॉपर्टी है उसमें से 4 प्रॉपर्टी इनका रियलाइज़ हुआ है। और जब भी ये रियलाइज वर्ड आता है तो उधर उसका एंट्री आपको बैंक अकाउंट में करना होता है। अभी लिखना कैसे, इसके लिए मैंने बताया आपको कि डिसोल्यूशन में अगर आपका पहला बैलेंस शीट का पोस्टिंग आपने करेक्ट तरीके से कर लिया जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो डेफिनेटली आगे आपसे गलती नहीं होगा। क्यों, सुनो, ये जितना भी असेट्स आपको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में दिख रहा है, जैसे लोन है, सॉरी लैंड है, प्लांट है, गुडविल है, डेटर है, लोन्स एंड एडवांसेस है, सो इससे रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट आएगा तो उसका पहला पोस्टिंग आप रियलाइजेशन अकाउंट के ही क्रेडिट साइड में करोगे। जैसे कि ये जो 4 असेट है, इन चारों असेट को उन्होंने कहा है कि रियलाइज़ हुआ है, तो इसका पहला पोस्टिंग मैं रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट में करूंगा। मैं रियलाइज वर्ड आने की वजह से बाय बैंक लिखूंगा।
देन इनका लैंड रियलाइज हुआ है 1,80,000, गुडविल 75,000, लोन एंड एडवांसेस 12,000 एंड डेटर के लिए क्या बोला है देखो 10% डेप्ट प्रूव्ड बैड। इनका जो मार्केट में 1,25,000 है उसका 10% बैड डेप हो गया है। सो व्हाट इज द 10% ऑफ 1,25,000? इट विल बी 12,500। तो इनका जो मार्केट में 1,25,000 फंसा था उसमें से 12,500 डूबने का चांसेस है, मतलब डूबने वाला है, या प्रूव्ड बैड मतलब वो डूब गया है। तो इसका मतलब डेटर से रियलाइज हुआ है 1,25,000 माइनस 12,500, आई विल गेट 1,12,500। ओके, इसलिए उधर लिखा है देखो 1,12,500। अब हम उसका टोटल करते हैं चारों का, इट विल बी 3,79,500। तो ये मेरा पहला एडजस्टमेंट खत्म हो गया, लेकिन मुझे इसका सेकेंड एंट्री करना है। अब ये सिंपल हमारा डबल एंट्री सिस्टम का जो रूल है वो आपको फॉलो करना है कि अगर रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आपने बाय बैंक लिखा है तो डेफिनेटली इसका सेकेंड एंट्री बैंक के डेबिट में होगा, और वो उधर आपको लिखना होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,79,500। सो इस तरह मेरा पहला एडजस्टमेंट खत्म हो गया। 5 असेट्स थे इनके पास, उसमें से 4 असेट रियलाइज हो गए, और एक जो असेट है वो संगीता ने प्लांट टुक ओवर किया है एट बुक वैल्यू। एट बुक वैल्यू मीन्स व्हाट? द वैल्यू गिवन इन अ बैलेंस शीट, दैट इज बुक वैल्यू। सो प्लांट का बुक वैल्यू 20,000 है, संगीता ने उसे टेकन ओवर किया। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो प्लांट देखो रियलाइजेशन के डेबिट में है, तो उससे रिलेटेड कोई भी एंट्री आएगी तो पहला एंट्री आपको रियलाइजेशन के क्रेडिट में करनी होगी। इससे पहले वाले एडजस्टमेंट में किसी का नाम नहीं दिया था, रियलाइज वर्ड है इसके लिए हमने बाय बैंक लिखा, लेकिन अभी क्लियरली संगीता का नाम आया है, इसलिए मैं लिखूंगा बाय संगीता कैपिटल इनटू ब्रैकेट प्लांट 20,000। और अगेन डबल एंट्री रूल के हिसाब से अगर रियलाइजेशन के क्रेडिट में मैं बाय संगीता कैपिटल लिखता हूँ तो इसका सेकेंड एंट्री संगीता के डेबिट में जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 20,000। इन दिस वे ऑल द असेट्स आर रियलाइज एंड टेकन ओवर, खत्म हो गया। नाउ मूविंग टू लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी के पेमेंट के बारे में देखते हैं। तो मेरा पहला एडजस्टमेंट हो गया, सेकेंड एडजस्टमेंट हो गया, थर्ड एडजस्टमेंट इज अबाउट क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। See, in the adjustment it is clearly mentioned that creditor and bills payable paid at 5% discount। इनके जो भी क्रेडिटर और बिल्स पेबल है उन्होंने इनको 5% का डिस्काउंट दिया है। अकाउंट में ये हमेशा याद रखो, इंटरेस्ट कभी भी ऐड किया जाता है और डिस्काउंट कभी भी माइनस किया जाता है। तो ये जो क्रेडिटर 1,20,000 है उसका 10% होगा 12,000, तो 5% हो गया 6,000। मतलब जब ये क्रेडिटर का पैसा पे करने गए तो क्रेडिटर ने उनको कहा कि आउट ऑफ दैट 1,20,000 आप हमें 6,000 मत दो। इसका मतलब इन्होंने उनको दिया होगा 1,14,000, 5% माइनस किया मैंने। सेम बिल्स पेबल का अमाउंट 20,000 है, 20,000 का 10% होता है 2,000, तो 5% हो गया 1,000। जब ये बिल्स पेबल का पैसा पे करने गए तो उन्होंने भी कहा आउट ऑफ 20,000 हम आपको 1,000 का डिस्काउंट दे रहे, तो इन्होंने पे किया होगा 19,000। तो अगेन देखो अब इसका एंट्री किधर पोस्ट करेंगे। जब हमने फर्स्ट पोस्टिंग किया था लाइबिलिटी का तो रियलाइजेशन की क्रेडिट में किया था, सो ऑब्वियसली अब इन क्रेडिटर और बिल्स पेबल के बारे में कुछ भी आएगा तो उसका एंट्री हम डेबिट में करेंगे, इसलिए हम डेबिट में इसका एंट्री पोस्ट करते हैं टू बैंक अकाउंट इंटू ब्रैकेट 5% डिस्काउंट। देखो डिस्काउंट काटने के बाद क्रेडिटर हो गया 1,14,000 और बिल्स पेबल हो गया 19,000, टोटल करेंगे तो 1,33,000। अगेन according to the rule of ledger account, if I post anything to the debit side of realization account, definitely it will be reflected credit side of that account which name I mention here। तो मैंने इधर लिखा है टू बैंक अकाउंट, सो बैंक के क्रेडिट में इसका एंट्री होगा बाय रियलाइजेशन 1,33,000। सो इस तरह मैंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड एडजस्टमेंट ख़त्म कर दी। नाउ आज के लेक्चर में मुझे जो आपको बहुत मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये एडजस्टमेंट ही आपके इस लेक्चर में आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, वो है एडजस्टमेंट नंबर 4 एंड एडजस्टमेंट नंबर 5। बिकॉज हमने इससे पहले जितने भी 4 या 5 प्रॉब्लम देखे हैं उसमें ये एडजस्टमेंट कभी नहीं आई थी, और इसलिए आपको ये दोनों एडजस्टमेंट पे ज़रा ज़्यादा ध्यान देना है। तो देखो पहला एडजस्टमेंट है, फोर्थ वाला, कि
संध्या लोन, एक्चुअली दिस इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, दैट इज नॉट अ संध्या लोन। देखो ऊपर बैलेंस शीट में वो संगीता लोन है। सो संगीता लोन वॉज डिस्चार्ज अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट 6,000। अभी मैंने आपको बताया डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है और इंटरेस्ट हमेशा प्लस होता है। तो जो संगीता ने लोन लिया था 1,20,000, अब उसने वो लोन पे किया, लेकिन पे किया 6,000 इंटरेस्ट के साथ। इसका मतलब संगीता ने पे किया होगा 1,26,000, नॉट संगीता, किसी का नाम नहीं है उधर किसने पे किया है। तो आपको तो पता है डिसोल्यूशन में इफ नेम इज नॉट मेंशन बैंक अकाउंट इज देयर, अब बैंक का नाम लिख सकते हो। तो ये चलो लोन अकाउंट, इसलिए को लोन अकाउंट बनाओगे तो ये एंट्री समझने के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। संगीता लोन अकाउंट में ऑलरेडी एक एंट्री पहले ही हमने पोस्टिंग कर दी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका मतलब जब हम उसको डिस्चार्ज करने जाएंगे, पेमेंट करने जाएंगे, तो ये तो कंफर्म है कि वो एंट्री हमें डेबिट में करनी होगी। कौन ये पेमेंट कर रहा है नाम नहीं दिया है, तो हम लिखेंगे टू बैंक 1,26,000। 1,26,000 कैसे आया? 1,20,000 लोन का और 6,000 इंटरेस्ट के साथ लोन पे किया है। तो अगर मैं संगीता लोन अकाउंट के डेबिट में टू बैंक अकाउंट लिखता हूँ तो डेफिनेटली बैंक अकाउंट के क्रेडिट में मुझे लिखना होगा बाय संगीता लोन अकाउंट 1,26,000। अब क्लोज करते हैं संगीता लोन अकाउंट। इससे पहले भी हमने लोन अकाउंट बनाए थे, लेकिन तभी लोन अकाउंट में बैलेंस नहीं आया था। आज देखो लोन अकाउंट में बैलेंस आ रहा है। चलो क्लोज करके देखते हैं कौन से साइड बैलेंस आ रहा है। डेबिट साइड हेवी है मेरा 1,26,000, सेम मैं क्रेडिट में लिखूंगा 1,26,000। नाउ क्रेडिट में 1,26,000 में से 1,20,000 माइनस किया तो 6,000 आएगा। और ये जो डिफरेंस हमेशा लोन में कौन से भी साइड आने दो, डेबिट साइड आने दो या क्रेडिट साइड आने दो, याद रखो हमेशा आपको उधर लिखना है रियलाइजेशन अकाउंट। सो बाय रियलाइजेशन अकाउंट 6,000। ऐसे क्यों लिखना है? आपने लोन लिया था 1,20,000, वापस कर रहे हो 1,26,000, 6,000 आपका एक्स्ट्रा जा रहा है, तो ये आपके लिए एक्सपेंसेस हो गया। ओके, सो एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट है? रियलाइजेशन हमारा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसलिए इसका सेकेंड एंट्री देखो, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में चला गया टू संगीता लोन अकाउंट 6,000। ओके, तो हाँ ये नया एंट्री हमने देखा और डेफिनेटली आपको ये समझ में आया होगा। क्यों अच्छी तरह समझ में आया होगा? क्योंकि हमने लोन अकाउंट बनाया। तो आप भी, मैं सजेशन दूंगा आपको, जब भी डिसोल्यूशन में कोई लोन आता है लोन अकाउंट बनाओ, सो दैट वो एंट्री वो क्लोज करते समय आपको आराम से समझ में आएगा कि पोस्टिंग किधर होना चाहिए। Now moving to last adjustment, contingent liability in respect of bills receivable 1 lakh, in respect of bill 1 lakh. Out of them, holder of rupees 20,000 become insolvent. इनका एक contingent liability. Try to understand the meaning of contingent liability. Actually, contingent liability are that kind of liability which is not related to your regular business. हमारे बिजनेस से जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता है, ऐसे लाइबिलिटी को कंटीजेंट लाइबिलिटी कहा जाता है। तो हमें वो सब नहीं देखना है इनका कंटीजेंट लाइबिलिटी कितने का था, 1 लाख था। हमें ये देखना है कि उसमें से जो बिल है 20,000 का बिल, वो जो बिल जिस बंदे के पास था वो हो गया इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब बैंकरप्ट, मतलब हिंदी में हम कहेंगे कंगाल। सो इन शॉर्ट ये भी 20,000 का आपको लॉस हो रहा है, क्योंकि वो जो बंदा जिसके पास आपका वो बिल पड़ा है 20,000 का, वो कंगाल हो गया। अगेन हम रियलाइजेशन के रूल पे आते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो इस 20,000 का एंट्री मुझे रियलाइजेशन के डेबिट में ही करना होगा, क्योंकि हमें हमारे लिए लॉस हो गया। और किसी का नाम नहीं दिया है तो अगेन हम इधर मेंशन करेंगे टू बैंक अकाउंट, इनटू ब्रैकेट CL लिखा है, देखो कंटीजेंट लायबिलिटी 20,000। सो डेबिट में मैंने टू बैंक लिखा है रियलाइजेशन के, तो ये एंट्री शिफ्ट होगा बैंक अकाउंट के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन 20,000। In this way, all the posting of balance sheet and all the related adjustment are completed. Now one by one we are going to close. सबसे पहले क्लोज करेंगे रियलाइजेशन, उसका जो भी बैलेंस आएगा वो ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में। लोन हमारा संगीता लोन ऑलरेडी क्लोज हुआ है, सो पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करेंगे, उसका जो बैलेंस आएगा वो बैंक अकाउंट में शिफ्ट करेंगे। एंड डेफिनेटली हमारा बैंक अकाउंट क्या होना चाहिए? टैली होना चाहिए। ओके, देखो बच्चों, आपके रियलाइजेशन अकाउंट में अगर मैं 2 मिनट के लिए देखूँ तो मुझे डेबिट साइड में थोड़ा अमाउंट हेवी लग रहा है, दैट इज़
3,85,000, 1,33,000, 6,000 एंड 20,000। अगर मैं इसका टोटल करूँ, देखो क्या आ रहा है, 3,85,000 प्लस 3, 388 प्लस 30, 4,18,000, 5,18,000 प्लस 6, 5,24,000 प्लस 20, 5,44,000 आ रहा है मेरा डेबिट साइड का टोटल। और अगर मैं क्रेडिट साइड का टोटल करूँ तो ये आ जाएगा 379 एंड 20, 399 पकड़ लो, मतलब 5,40,000 आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी नहीं आ रहा है, 5,39,500 आ रहा है, मतलब डेबिट साइड हेवी है 5,44,000। सेम मैं क्रेडिट में लिखूंगा 5,44,000। और प्रॉब्लम की शुरुआत में हमने देखा था तीनों का रेशो 2:1 है, तो पहले लॉस कितना आ रहा है देखते हैं। 5,44,000 में से ऊपर का 3 अमाउंट माइनस करने के बाद लॉस आ रहा है 4,500। सो 4,500 के मैं 5 हिस्से करूंगा, बिकॉज इन तीनों का रेशो है 2:1। सो इफ आई डिवाइड दैट 4,500 बाई 5 आई विल गेट 900। सो 900 एक शेयर हो गया। तो संगीता 2 शेयर का लॉस सफ़र करेगी, तो 1,800 बाय पार्टनर्स कैपिटल। संगीता 1,800, अनीता ऑल्सो 1,800 बिकॉज उसका भी 2 का शेयर है, लेकिन दैट लास्ट पार्टनर स्मिता का ओनली आएगा 900। रियलाइजेशन के क्रेडिट में मैंने लिखा है बाय पार्टनर्स कैपिटल, तो ऑब्वियसली पार्टनर्स कैपिटल में सेकेंड एंट्री होगा इसका बाय रियलाइजेशन, सॉरी टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि इधर क्रेडिट में तो उधर डेबिट में होगा 1,800, 1,800 and 900. So in this way my realization account also close. Moving to partners capital. Now while closing partners capital account, हम सबसे पहले क्लोज करेंगे स्मिता का। देखो क्रेडिट साइड, तीनों पार्टनर का क्रेडिट साइड हेवी है, तो सबसे पहले स्मिता का अकाउंट क्लोज करते हैं 30,000। सेम डेबिट साइड 30,000। When I deduct 900 from 30,000, I will get 29,100. Now moving to Anita. Anita का भी क्रेडिट साइड हेवी है 40,000। सेम टू द डेबिट साइड 40,000। So if I deduct 1,800 from 40,000, I will get 38,200. And Sangeeta, credit side 60,000, same debit 60,000. Now 60,000 minus 21,800, ये 20,000 और 1,800 मतलब 21,800 अगर मैं माइनस करूँगा, then I will get again 38,200 and this will be transfer to बैंक अकाउंट, क्योंकि अभी हमारे पास एक ही अकाउंट हमारा इसके बाद बाकी है जो क्लोज करना है। सो पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस वैसे भी डिसोल्यूशन में बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, तो टू बैंक अकाउंट। नाउ दिस इज डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सो डेफिनेटली दिस विल बी शिफ्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले बाय संगीता कैपिटल अकाउंट 38,200, बाय अनीता कैपिटल अकाउंट 38,200 एंड बाय स्मिता कैपिटल अकाउंट 29,100। अब अगर मैं बैंक अकाउंट क्लोज करता हूं तो वो टैली होना चाहिए। तो देखो डेबिट में बैंक अकाउंट के 3,79,500 प्लस 5,000, 3,84,500 और क्रेडिट साइड में मेरा टोटल लास्ट का 3 डिजिट 500 आना चाहिए। तो देखो 200, 200, 100 मतलब वो 500 आ रहा है। नाउ रिमेनिंग जो अमाउंट है उनका टोटल 3,84,000 आना चाहिए। तो चलो 1 बाय 1 करते हैं। 1,33,000 प्लस 1,26,000 का पहले 6, 1,39,000 प्लस 20, 1,59,000, 2,59,000, then 20, 2,79,000, then 8, 2,87,000 and 30, 3,17,000, 3,17,000 and 38, 3,55,000, 3,55,000 and 9, 3,64,000 and 20,000, 3,84,500. So in this way today question number 6 textbook problem dissolution। और आज के प्रॉब्लम ने हमें नया क्या देखा कि ये जो संगीता का लोन था वो रीपेमेंट हमने इंटरेस्ट के साथ किया था, और जो भी एक्सेस अमाउंट जो इंटरेस्ट का हमने पे किया है वो हमारे लिए एक्सपेंसेस है, इसके लिए वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में शिफ्ट किया गया। उसके बाद हमने और एक एडजस्टमेंट आज नया एक देखा, दैट इज कंटीजेंट लाइबिलिटी, एंड दैट कंटीजेंट लाइबिलिटी, बिल ऑफ कंटीजेंट लाइबिलिटी 20,000 एंड दैट पर्सन बिकम इंसॉल्वेंट, so that is also loss for us, so debited to the realization account and credited to bank account। so other than this two adjustment बाकी पूरा प्रॉब्लम वैसा ही है जैसे हमने इससे पहले 4 प्रॉब्लम किए थे। ओके, सो फ्रेंड्स just watch this problem again and again so that हमारे टोटल 5 प्रॉब्लम डिसोल्यूशन के आपको समझ में आ जाएंगे। Thank you and all the best.